अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी आज है 17 दिसंबर और आज अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरी बेटी को 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग भी माशाल्लाह कह दिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मेरी बेटी को ख़ास तौर पे। तो जी अभी मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं और आज इनको मैंने बनाई है फ़्रॉक, तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो जी ये फ़्रॉक जो है जब सवा का नहान नहीं, जब शायद छठी हुई थी तब इनको मैंने पहनाई थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी इसके। तो अब तो माशाल्लाह से जो है थोड़ी बहुत फ़िट आ रही है, बस पैजामा थोड़ा सा लंबा है तो बाकी फ़िट आ रही है। खैर तो अभी ये सो गई हैं, फ़ीड वगैरह मैंने करवाया है तो ये सो गई हैं। और इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि अब अलमारी सेट करूँ, अब अलमारी सेट करूँ, लेकिन इतने छोटे बेबी के पास साथ ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा है। तो कभी कभी ये रोने लगती हैं और ऊपर आते हैं, इनके साथ सही करना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ज़रा से शोर में भी उड़ जाती है। तो पीछे आप लोग देख लें कपड़े रखे हुए हैं और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इनको सेट करूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके सेट कर लूँ। तो बस इनको लिटाते हैं तो फिर उसके बाद जो है अपनी अलमीरा वगैरह सेट करते हैं। तो जी बेबी को मैंने अपने लिटा दिया है और जो है मैं ज़्यादातर जब भी मैं बेबी को अकेले लिटाती हूँ या फिर फ़ीड कराने के बाद तो मैं उसे करवट से लिटाती हूँ। अगर उसने जो है बर्फ़ नहीं लिया होता है तो ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर बेबी बर्फ़ ना ले तो उसे जो है लेफ़्ट साइड करवट से लिटा दो। और ऐसे भी अगर कहीं पे भी लिटाएं अकेले तो उसे लेफ़्ट मतलब करवट ही लिटाएं, क्योंकि इससे जो है बच्चा डरता नहीं है और उसे माँ के पेट के अंदर होने का एहसास होता है। इस वजह से बच्चा चौंकता कम है और रोता भी नहीं है। तो इस वजह से अगर मैं अपने बेबी को अकेले लिटाती हूँ तो उसे करवट से ही लिटाती हूँ। अच्छा जी, इस बैग में मैंने कुछ कपड़े अपने निकाले हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये मैंने जो है पहने हैं, लेकिन इतना नहीं पहने, ये बाहर वाले कपड़े थे बट अभी मेरे बहुत ज़्यादा टाइट हो गए तो मैंने इनको निकाल के अलग रख दिया है। अब मैं ये दे दूँगी किसी को जिसके भी मतलब आ जाएगा ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपनी जो है अलमारी सेट करने लग गई थी और मेरी अलमारी जो है ये डबल डोर है। इसके अंदर एक साइड में मैं अपने कपड़े रखती हूँ, दूसरे साइड में हस्बैंड के कपड़े रहते हैं और दूसरी साइड का एक पोर्शन में भी मेरे कपड़े रहते हैं, क्योंकि भाई मेरे कपड़े ज़्यादा हैं और हस्बैंड के कपड़े इतने नहीं हैं। तो जो है मैं अपने रख लेती हूँ और यहाँ पे मैं बस अपने पुराने कपड़े जो मेरे टाइट हो गए थे बाहर आने जाने वाले, वो बस मैं निकाल निकाल के देख रही थी। और ये रेड वाला सूट मेरा सबसे फेवरेट था, ये मैंने अपनी पसंद से लिया था। और ये वाइट वाला तो बहुत ही फेवरेट है क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट कलर है। ये मुझे हटाने का मन नहीं कर रहा था और अभी मैंने इसको हटाया भी नहीं है। मैं इसको पहन करके देख लूँगी, हो सकता है आगे चल के मेरा जो है वज़न थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं इसको पहन सकूँगी फिर से। और जो है बाकी कपड़े मैंने जो है रख दिए हैं निकाल के, और मेरी अलमारी में ज़्यादातर फ़िज़ूल के ही कपड़े घुसे हुए थे जो मुझे पहनने ही नहीं है। और जब अलमारी खाली हो गई इतना ज़्यादा सुकून मिला। और ये वाइट वाला आप लोग कुर्ता देख सकते हैं, ये मैंने वापस से तय करके रख दिया। खैर जी, यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल ही रही थी मैं, तो उतनी देर में मेरी बेबी उठ भी गई थी शोर से। वो उठ जाती है तो वो ज़्यादा देर तक की नहीं सो पाती, वो सन्नाटे में सो पाती है आसानी से। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह निकाल ही रही थी। ये देखें आप लोग कितने सारे कपड़े जो अंदर से निकले जो कि मैं नहीं पहनती हूँ। और अभी इसमें से भी मुझे देखना है कि कौन से मैं पहनूँगी कौन से नहीं पहनूँगी। तो कपड़े वगैरह निकालने के बाद मैंने अलमारी को, अपने पोर्शन को क्लीन किया और ये सब रुपट्टे वगैरह, कुर्ते वगैरह, ये सब पुराने रुपट्टे, इनको मैं हटा दूँगी या साफ़ी वगैरह में मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने इनको भी निकाल के रख दिया था किनारे। और बेबी मेरी उठ गई थी तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, समेटा, मैं अलमारी ठीक भी नहीं कर पाई। फिर मैं बेबी को लेके आ गई थी नीचे और बज रहे थे इस वक्त दिन के 3:30 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि बेबी जो है सो रही थी, जग रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख लें, अब मैं जो है 4 या 3:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे खाना खाया था और खाने में था आलू गोभी की सब्ज़ी, मूली का अचार, रोटी। तो ये सब मैंने खाया। वैसे मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ज़्यादा क्या मैं खाती नहीं हूँ चावल। मैं सिर्फ जो बगरे हुए चावल होते हैं जैसे मटर पुलाव हो गया, तहरी वगैरह हो गई, तो ये सब मैं खा लेती हूँ। बाकी मैं ऐसे सादे चावल नहीं खाती हूँ। तो वैसे मुझे पहले से ही चावल वगैरह इतने पसंद नहीं थे और अब तो खैर खाने ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे रोटी खाती हूँ और इसके बाद जो है मैं बेबी को गोद में ही लेके खाना खा रही थी क्योंकि ये जो है थोड़ा बहुत जग रही थी, थोड़ी बहुत नींद में थी।
तो अगर इसको मैं लिटा देती बिस्तर पे तो ये जगी जाती, और न्यू मॉम ही इस स्ट्रगल को समझ सकती हैं। खैर ये स्ट्रगल नहीं है, ये बहुत ही लाइफ के प्रीशियस मोमेंट होते हैं जो हर मदर जो है एंजॉय करती है, और उसको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये समय अभी बहुत एंजॉय कर रही हूँ और आगे भी एंजॉय करती रहूँगी इंशाल्लाह। और अगर आप किसी चीज़ को जो है पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में लेते रहेंगे कि भैया बहुत थकान हो जाती है, ये होता है वो होता है, खाना नहीं खा पाते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस चीज़ से फिर जो है चिढ़ होने लगती है, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो। इसीलिए अल्लाह ने अगर आपको ये औलाद जैसी नेमत दी है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उस नेमत का जो है अच्छे से अल्लाह की उस नेमत का ख़याल रखना चाहिए। और ये सब तो इंसान की लाइफ में होता रहता है, केयर इंसान बाद में भी कर सकता है और पहले इंसान करता भी आया है। तो स्लीप भी इंसान जो है सोते ही रहता है, तो बस कुछ ही दिनों की बात होती है, फिर सब कुछ लाइफ में चेंज हो जाता है। खैर यहाँ पे खाना मैं खा चुकी थी, और खाना खाने के बाद किचन में पड़े हुए थे कुछ बर्तन, कुकर वगैरह था, सब्ज़ी जिसमें बनी थी, तो सबसे पहले मैंने वो धोया क्योंकि बेबी सो गई थी, गहरी नींद में चली गई थी, तो उसे मैं लिटा के आ गई थी किचन में। और क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था, 4:30 वगैरह बज रहे थे, तो चाय वगैरह भी मैंने बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए जो है भगोना निकाल लिया है, और इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। शाम में जो है अक्सर कभी मैं बना लेती हूँ चाय, लेकिन अगर जब बेबी जग रही होती है, रो रही होती है, तो फिर मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। तो यहाँ पे मदर इन लॉ कहीं गई हुई थी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय क्योंकि बेबी जो है सो गई थी। और उसके बाद जो है चाय बनाने के बाद फिर खाना वगैरह आराम से ही बनाती हूँ मगरिब के बाद, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ, शुरू में जब मेरी बेबी न्यूबॉर्न थी तो बहुत ज़्यादा रोती थी और जो है बार बार फीडिंग करती थी, पता नहीं क्यों ऐसा होता था, मुझे नहीं पता। तो उस टाइम पे मैं कोई काम वगैरह नहीं कर पाती थी, तो बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं कर लेती हूँ आराम से काम। बेबी या तो सो रही होती है तो खेलती है, तो मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती। और सर्दियों में पता नहीं ये गैस को क्या हो जाता है, एक बार में सही से जलती ही नहीं है। खैर तो चाय वगैरह मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी। और सर्दियों में अदरक वाली चाय किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। खैर तो अदरक वैसे मैंने इसमें डाली नहीं थी, मैं डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही थी और बार बार जो है बेबी को भी देखती जा रही थी कि कहीं उठ तो नहीं गई, लेकिन बेबी जो है सो रही थी। और बेबी के पास आप लोग जब भी बेबी को लिटा लें तो उसके जो है अगल बगल तकिए रख दें, इससे उसको जो है फील सेफ़ होता है। तो मैं जब भी बेबी को लिटाती हूँ अकेले, जब कोई नहीं होता, तो पहले तो मैं उसे करवट से लिटाती हूँ और उसके अगल बगल जो है तकिए वगैरह रख देती हूँ, तो इससे उसको काफ़ी ज़्यादा फील सेफ़ होता है। अच्छा, किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि आपने सी सेक्शन के बाद कब से सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करी और कितनी बार दिन में चढ़ती उतरती हैं। तो मैंने अपने सी सेक्शन के बाद 15 दिन के बाद मैंने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। शुरू में तो जो है एक बार चढ़ती थी फिर उतर आती थी, मतलब 2 बार हो जाता था, फिर रात में जाती थी। लेकिन अब मैं जो है जब भी मौका पड़ता है तो मैं चढ़ जाती हूँ, 3-4 बार मैं चढ़ जाती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती सी सेक्शन में। इंसान ने सिर्फ सी सेक्शन को बदनाम कर रखा है कि सी सेक्शन ना हो इंसान जो है ख़राब हो जाती है बॉडी। हाँ, ये बात सही है कि इंसान जो है काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, लेकिन अगर जो है इंसान के किसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो सी सेक्शन करवाने में कोई बुराई नहीं है, तो सी सेक्शन जो है करवा सकता है इंसान। व्लॉग यहीं पे मैं अपना एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। अलमारी भी हमारी सही हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।